कोवलेंट बॉन्ड, अब कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स की बात होगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के सेंटर में। Of electron is called a single covalent bond. A covalent bond formed by mutual sharing of one pair of electron is called a single covalent bond. It is represented by single line. And single line means there are 2 electrons present in between 2 atoms. Now let us consider hydrogen molecule. We know atomic number of hydrogen is 1. So electronic configuration according to Abba principle is 1s1. We know that in K shell there is only 1 electron. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा। अब ये आपके पास है हाइड्रोजन एटम, जिसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और दूसरा एटम जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये दोनों एटम पहले एक दूसरे से सेपरेट थे और हर एटम के पास आउटर शेल में, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये वाला एटम जो है इसकी रिक्वायरमेंट है कि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। इस तरह से ये एटम भी चाहेगा इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझाने के लिए कि जैसे 2 ख़वातीन अलग अलग घर में रह रही हैं, एक इधर इस घर में, ये में, एक बी में। इसका भी एक ही बेटा है और इसका भी एक ही बेटा। ये औरत चाहती है कि इसके 2 बेटे हो जाए और ये भी चाहती है कि इसके 2 बेटे हो जाए। तो इसका एक ही हाल है कि ये वाली जो है ये समझ ले कि ये बेटा और ये बेटा भी मेरा, और इस तरह से ये वाली समझ ले कि ये और ये बेटा उसी का, और इस तरह से दोनों सेटिस्फाई हो सकती हैं। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड का चक्कर है ये भी कुछ ऐसा ही चक्कर है। तो इसमें अब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आएंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डॉट वाला इस एटम का एक का और ये क्रॉस वाला इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं वजाहत से बयान कर दूँ कि डॉट और क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई डिफरेंस मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम है, उनका मैस सेम है, उनका चार्ज सेम है, सिर्फ हमने उनको निशानी लगाई है कि भाई ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से है और बी का जो है वो क्रॉस है। यूँ समझ लें जैसे मुर्गी के बच्चों को रंग लगा दिया जाता है, एक औरत जो है वो लगा लेती है रेड कलर लगा देती है, ग्रीन लगा देती है, ताकि बच्चे आपस में मिक्सअप ना हो। तो ये शनाख्त के लिए ये डॉट रखा है, ये क्रॉस रखा है। जब इनकी शेयरिंग होगी तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में जो, और इसी को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, माइनस साइन नहीं है, ये सिंबल है कोवलेंट बॉन्ड का, और वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का, और इसी को फिर हम H2 लिख देते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान में क्लियर कर लें कि 2H और H2 ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये H2 के मीनिंग है कि ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, जबकि 2H के मीनिंग है कि ये 2 सेपरेट हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के सेपरेट एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ है, यहाँ पे एटम एक दूसरे के करीब आए, और अब ये एटम हाइड्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला
दूसरा एटम जो है हाइड्रोजन का, उसका इलेक्ट्रॉन ये वाला है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब ये न्यूक्लियस जो है हाइड्रोजन का, ये इस पेयर को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इस पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पैदा हो जाएगी वो सबब बनेगी कोवलेंट बॉन्ड का। इस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो आइए अब हम एग्जांपल एक और ले रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। बात हो रही है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। पहले हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, उसके बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल को, और अब हम ले रहे हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल अमोनिया मॉलिक्यूल में आप गौर कीजिए, दो तरह के एटम है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विथ 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है उसके लिए हमें इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहिए, वो है 7। 1s2, 2s2, 2p3, 2 + 2 4, 4 + 3 7। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है नाइट्रोजन की। अब A shell contain 2 इलेक्ट्रॉन, L shell contain 5 इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर शेल होगा ये वाला। नाइट्रोजन एटम है 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल। ये लोन पेयर जो ऊपर वाला, और ये बाकी 3 जो हैं इनको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लोन पेयर, अनपेयर्ड। दिस नाइट्रोजन एटम विल रिएक्ट विद 3 हाइड्रोजन एटम which contain in its outer shell 1 इलेक्ट्रॉन, और हम ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इनका उसमें क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 हाइड्रोजन एटम, 1 नाइट्रोजन एटम, और ये एक दूसरे के करीब आएंगे और शेयरिंग होगी इस तरह से। एक यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, एक इधर कर लेगा, एक इधर कर लेगा। अब यहाँ गौर कीजिए, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। अब नाइट्रोजन से ज़रा पूछिएगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। ये नाइट्रोजन एटम भी इस हद तक सेटिस्फाई है। लोन पेयर अपनी जगह पे मौजूद है, बाकी इलेक्ट्रॉन सारे जो हैं वो शेयर हो चुके हैं, और इसी मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देता है। और वी कैन राइट दिस मॉलिक्यूल एज NH3। कोवलेंट बॉन्ड में बात हो रही है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए शर्त है कि हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से बॉन्ड बनता है तो उसको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और उसको सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्लोरीन एटम के माबैन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। क्लोरीन एटम का एटॉमिक नंबर है 70। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1s2, इसके बाद आप ये ले लें 2s2 और 2p6, 2p6, 3s2, 3p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, इसमें 6 आ सकते हैं, लेकिन हमें नंबर पूरा करना है 17। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17। के शेल में
जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल शेल में 2 और 6 इनकी वजह से 2 नंबर है। ये आगे 8 इलेक्ट्रॉन और एल एम में 7 इलेक्ट्रॉन। के शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, एल 8 एम 7। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आउटर शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं, आउटर शेल को दिखाया जाता है। क्लोरीन एटम, आउटर शेल कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 7 प्लस another chlorine atom, 2 4 6 and 7। अब वही पहले वाली सूरत हाल है कि क्लोरीन एटम ने अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये क्लोरीन एटम दूसरे एटम के पास जाता है कि मुझे भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो क्लोरीन इसका भी तो वही मुतालबा होगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसने भी 8 करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इसकी है, इसकी भी है। अब आखिरकार कहानी कहाँ ख़त्म हो रही है कि शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग में हम ऐसे लिखते हैं। ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, आप इधर इसके 7 इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, सेंटर में आ गए। अब ये क्लोरीन एटम जैसे मैंने एग्जांपल पहले आपको दी वो ख़वातीन वाली, तो यहाँ पे क्लोरीन एटम है। आप इसने अपने इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो 2 4 6 8, इसके खैर से 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसी तरह से इसको देखें 2 4 6 8। जब ये क्लोरीन काउंट करेगी इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन। और ये आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आर्गॉन दैट इज 18। और इसी को हम रिप्रेजेंट यूँ करते हैं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और वी कैन राइट एज Cl2। तो डॉट क्रॉस फार्मूला के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ये होगी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के तहत हम Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखेंगे, और जब हम इसको दरमियान में से हटा देते हैं तो क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्लोरीन जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें क्लोरीन के एटम जो हैं आपस में करीब आ गए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्लोरीन एटम और ये वाला क्लोरीन एटम आपस में बन चुके हैं, और इस सिस्टम की एनर्जी इनके मुकाबले में लोअर हो चुकी है। एक और मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, वो है मीथेन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल की तश्कील, जैसे कि आप जानते हैं कार्बन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन एटम ये होगी 1s2 2s2 and 2p2 4 + 2 6। A shall contain 2 electron, L shall contain 4 electron। और इसको हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 4 एटम होंगे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। इनको आप 4H भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनको सेपरेट कर दी है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ये सारे के सारे इस कार्बन के पास जाएंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। इनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरह से ये एटम और ये एटम सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कह लीजिए या सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं, और इधर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इधर भी
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं, 2, 3 and 4, and this molecule can be represented as C single bond H, C single bond H, C single bond H, C single bond H, and this molecule may be represented as CH4 and it is called methane। तो मेरा ख्याल है कि ये एग्जांपल से आपको सिंगल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। जी हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, तो इसमें ये बात क्लियरली ज़हन में बिठा लें कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। 2 एटम आपस में दूसरे के करीब आते हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और शेयरिंग की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड जन्म लेता है। अब हम जो टाइप कंसिडर कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके पहले हमने किस्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेशन पे गौर कीजिए। द बॉन्ड विच इज फॉर्म, वो बॉन्ड जो बनता है बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के माबैन ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो 2 होते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ये बॉन्ड जन्म लेगा। इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाउ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। 1s2, 2s2 and 2p, 4, 2 + 2 4, 4 + 4 8। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। A shell contain 2 electron, L shell contain 6 electron। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सिर्फ आउटर शेल को ड्रा करना है, और उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे करना है कि उसमें एटम 2 + 2 4 + 2 6, सेकेंड एटम 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एटम दूसरे करीब आ जाते हैं और करीब आने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे। ये शेयरिंग किसने करनी है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से इधर से भी। अब ये फर्ज कीजिए कि ए एटम है, ये बी एटम, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये भी 2 कर रहा है, और इनकी शेयरिंग से डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। दिस मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज O2। तो यहाँ हम देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके और आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, यानी इनकी जो शेप है वो नियॉन टाइप जैसी हो चुकी है। अब हम एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें अभी जैसे मैंने आपसे कहा कार्बन एटम, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन एटम जो है इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 and 2 6। इस तरह से इधर 2 + 2 4 + 2 6। अब जब इनके दरमियान मॉलिक्यूल बनेगा उसका अंदाज ये होगा
ये इलेक्ट्रॉन दो इधर आ जाएंगे, दो इस साइड पर आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन का एटम ये वाला 4 और ये 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए और यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह से इधर भी ऑक्सीजन एटम आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और अब हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों साइडों पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक इधर ऑक्सीजन एटम के साथ, एक इधर बन गया। यानी यूँ समझ लें कि जैसे यहाँ पे कार्बन एटम मौजूद है और एक ऑक्सीजन एटम इधर है, एक इस साइड पे एक डबल बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक दूसरी साइड पर बना हुआ है। और इसी को हम ऐसे लिखते हैं CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आइए एक एग्जांपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेते हैं और वो है एथीन की। एथीन में देखिए 2 कार्बन एटम है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर शेयर करेगा ये एटम। इस तरह से ये कार्बन एटम 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा और यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वाला है और इसके यहाँ पे, और इधर ये एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक इधर कर लेगा, एक इस तरह से हो जाएगा, एक इस तरह से हो जाएगा और यूँ एथीन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड विद कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड एथीन मॉलिक्यूल। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा है कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल, ये भी सिंगल। और यहाँ नाज़रीन एक बात अपने जहन में रखनी है आपने कि जब डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें से एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड होता है। जब सिंगल बॉन्ड बन रहा था वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था, एक ही सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। सिग्मा स्ट्रांग होता है, पाई जो है वीक होता है। अगर इसके ऊपर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड जो है इसके ऊपर अटैक होगा, सिग्मा जो है ना वो इतनी जल्दी इफेक्टेड नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड जिसके बारे में बात हो रही है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब 2 एटम के माबैन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें हर एटम ये चाह रहा है कि उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसी ज़मीन में हमने कोवेलेंट बॉन्ड की तीसरी टाइप को एक्सप्लेन करना। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर is called triple covalent bond, and it is represented by 3 horizontal lines or 3 lines. Now we will take formation of nitrogen molecule. Atomic number of nitrogen atom is 7. Its electronic configuration will be as 1s2, 2s2 and 2p3. 4 plus 3 is 7. K shell contain 2 electron and L shell contain 5 electron. It means that we will represent 5 electron in nitrogen outer shell. ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे 2, 3, 4 and 5 plus another nitrogen atom with same electronic configuration
will come to this atom and triple covalent bond is formed. We will write as A atom will share 3 electrons and B atom will share 3 electrons. Now this atom have 8 electrons. 2 plus 3, 5 plus 3, 8. 2 plus 3, 5 plus 3, 8. इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8. ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह की होगी और इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. Or we can write as anything. Now we will take another example from organic chemistry.